हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। गाइस, असल में मेरा संडे को एग्ज़ाम है, इसलिए मैं अभी अच्छे से इसमें फोकस नहीं कर पा रही हूँ। मैं संडे के बाद से मतलब कि सोमवार से रेगुलर वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करूँगी। ओके, तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग से पूछ रहा था, विंग को बोल रहा था कि विंग बताओ उन सबको कि हम दोनों प्यार करते हैं, हमारा सबूत चाहिए इनको। वैसे मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ किसी को बिना सबूत दिए हुए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम और मैं कितना प्यार करते हैं। पर मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे घर से मैं तुम्हें ज़बरदस्ती उठा के लेके जाऊँ। इसीलिए तुम सबको साफ-साफ बता दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। पर विंग विंग तो चुपचाप मैडम यू के पीछे खड़ा हुआ था। वांग जी के सब्र का बांध टूट रहा था। वो विंग की तरफ गुस्से से देखने लगा और वो अब अपने कोल्ड आवाज़ में बोलता है, विंग, मैंने तुमसे कुछ बोलने कहा है। तुम तुम इनको जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? विंग, कुछ बोलो। पर विंग तो कुछ भी बोल नहीं रहा था। वो पीछे मतलब मैडम यू के पीछे चुपचाप खड़ा हुआ था। वो क्या बोल सकता है? वो इस इंसान को नहीं जानता, क्योंकि सच में विंग तो दूसरी वर्ल्ड से आया है ना, तो उसे थोड़ी ना पता है वांग जी के बारे में कैसा इंसान है। क्या सच में वो पहला वाला विवुशान इस इंसान से प्यार करता भी था? और यहाँ तो उसकी फैमिली वाले मतलब कि मैडम यू, जैंग फैमिया, पूरी जैंग फैमिली इस इंसान से नफरत करती है। ये तो इनकी बातों से समझ आ ही रहा है। इसीलिए वो अभी कुछ भी बकवास नहीं करना चाहता, वो कुछ भी बोलना नहीं चाहता। इसीलिए विंग चुपचाप मैडम यू के पीछे खड़ा हुआ है। वहीं वांग जी विंग को चुप देख कर ना, उसको ना इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो विंग के ऊपर गुस्सा निकालना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने अपनी हाथों को कसकर मुट्ठी कस लिया था। उसके हाथों से यहाँ तक कि खून भी निकलने लग गया था। उसके नाखून उसके हाथों में इतना ज़्यादा गड़ चुके थे कि वहाँ से खून हल्का-हल्का निकलने भी लग गया था। वांग जी अपने गुस्से को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। वो विंग को फिर से कहता है, विंग, बताओ इनको तुम मुझसे प्यार करते हो। पर विंग की कोई जवाब नहीं आता, जिसके बाद मैडम यू वांग जी की तरफ देखते हुए बोलती है, देख लिया ना मेरा बेटा, तुम्हें नहीं जानता और ना ही तुम्हारे से इसका कोई रिश्ता है। तो तुमने जो भी यहाँ कांड किया है उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे की ज़बरदस्ती शादी हो रही थी। पर तुमने ये शादी तुड़वाई, उसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद कहती हूँ। पर तुमने मेरे बेटे के लिए ये शब्द निकाला है कि वो तुमसे प्यार करता था, मैं ये कभी मान नहीं सकती। तो निकल जाओ यहाँ से। हो गया ना तुम्हारा काम, जिस काम के लिए आए थे वो हो गया ना। शादी देखनी थी, शादी देख ली, अब निकल जाओ यहाँ से और मेरे बेटे की ज़िंदगी से भी, क्योंकि मेरा बेटा तुम्हें नहीं जानता। ये बोलकर वो विंग का हाथ पकड़ के उसे स्टेज के नीचे ले जाने वाली थी। वो तो स्टेज के पास भी पहुंच चुकी थी। पर वहीं वांग जी ये सुनकर इतने ज़्यादा गुस्से में आ गया था कि वो विंग का हाथ पकड़ के जोर से अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण विंग का हाथ मैडम की से तो छूट गया था और वहीं विंग विंग सीधा वांग जी के सीने पे आके लगा था। वांग जी विंग से थोड़ा हाइटेड है, इसीलिए विंग का सर सीधा वांग जी के चेस्ट पे आके लगा था। विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, यहाँ तक कि उसके दोनों कलाइयों में दर्द हो रहा था और उसके सर में भी, क्योंकि सीधा इतने दूर से आकर वो सीधा वांग जी के चेस्ट में लगा है ना, इसीलिए उसके सर में भी दर्द हो रहा था। वांग जी की पूरी लिमिट उससे क्रॉस हो चुकी है। वांग जी अब गुस्से में आ चुका है। वो सबकी तरफ गुस्से से देख रहा है। वहीं वो विंग का हाथ इतनी टाइटली पकड़ा हुआ है कि विंग की आंखों से आंसू भी निकलने लग गए थे। वांग जी के हाथों का निशान विंग के पूरे कलाई पे लग चुका था। वहीं वांग जी अब अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो सीधा विंग की चीन को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ करता है। वैसे तो विंग ने अभी वेल पहना हुआ था, पर जब वांग जी ने उसे अपनी तरफ खींचा तो विंग का वेल उससे हट चुका था। पर विंग की आंखें अभी बंद हैं, क्योंकि उसे दर्द हो रहा था, इसीलिए उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था। वहीं वांग जी उसका चीन पकड़ के अपनी तरफ करता है और वो विंग को कोल्ड नज़रों से देख रहा था। वो विंग से कहता है, विंग, आंखें खोलो और देख के बताओ मुझे, क्या तुम मुझे नहीं जानते? क्या तुम मुझसे पहली बार मिल रहे हो? ये सुनकर विंग ने अपनी आंखों को और भी ज़्यादा टाइटली कसकर बंद कर लिया था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वांग जी ने अब उसके चीन को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ा हुआ था। वहीं विंग
विंग अपने हाथों से वांग जी के चेस्ट को मारने लगा उससे दूर होने के लिए। विंग अभी तक अपनी आंखों को खोल नहीं रहा था, क्योंकि ऐसा होता है ना कि ज़्यादा दर्द होता है तो इंसान अपनी आंखें बंद कर लेता है। वैसे ही विंग ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। वहीं वांग जी विंग को कह रहा था, विंग मेरी तरफ देखो और इन सबको बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे हो। बताओ इनको विंग, बताओ तुमने आंखें क्यों बंद की है, बताओ। ये बोलकर वो और भी ज्यादा विंग के चेन को टाइटली पकड़ा हुआ था, जिसके कारण विंग की आंखों से आंसू फिसल गए थे। वांग जी जिसे देखकर जल्दी से विंग का चेन को छोड़ देता है और उसे गले से लगा लिया। विंग का आंसू देखकर वांग जी का गुस्सा शांत हो गया था। वो विंग को और भी ज्यादा टाइटली गले से लगाकर उसके बैग को सहला रहा था और बोल रहा था, आई एम सॉरी, मैं तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहता था। बस ये बोलते हुए वो उसके बैग को रब किए जा रहा था। विंग रो रहा था, वो बहुत ज़्यादा दर्द में था, क्योंकि उसे पहले का चीज़ याद आ गया था। पहले जब उसके साथ ये सब होता था तो उसे कितना ज़्यादा हर्ट होता था। अभी वांग जी का बिहेव वो उस पर्सन को याद दिला रहा है विंग को। विंग ने अभी अपने सामने वाले पर्सन को देखा नहीं है, इसीलिए उसे पता नहीं है कि ये कौन है, पर उसे उस पर्सन की याद आ रहा है। कैसे वो पर्सन उसके साथ बिहेव करता था, कैसे उसे टॉर्चर करता था। विंग बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। वो वांग जी को कुछ भी नहीं बोल रहा था। वांग जी विंग के बैग को सहलाते हुए बोला था, विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं बस थोड़ा सा मुझे मुझे गुस्सा आ गया था। विंग तुम जानते हो ना, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ और तुम कह नहीं रहे हो, इसीलिए ये बोलकर वो विंग के बैलों को सहला रहा था। वहीं विंग सिसकियां ले रहा था। वांग जी विंग के सिसकियों को सुनकर उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, विंग मुझे माफ़ कर दो, पर तुम क्यों नहीं बता रहे हो सबको कि हम दोनों प्यार करते हैं। देखो लोग हमें कैसे देख रहे हैं, उनकी आंखों में हमारे लिए कुछ और दिख रहा है विंग, और मैं ऐसे नहीं देख सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं सबको बताना चाहता हूँ विंग। बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हैं, बोलो इन्हें कि हम दोनों का क्या रिश्ता है। बोलो विंग, बोलो। पर विंग तो रो रहा था। वो वांग जी से कहते, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता आपको। ये सुनने के बाद वांग जी पारा फिर से हाई हो गया। उसकी सांसें हैवी हो गई थी, उसके हाथों की मुट्ठी खस गई थी। जो अभी तक वांग जी विंग के बालों को सहला रहा था, उसका हाथ वहीं पर रुक गया, उसकी मुट्ठी वहीं पर कस गई थी, और साथ में उसका ग्रिप भी विंग पर ज़्यादा कस गया था। विंग को ये एहसास हुआ, इसीलिए उसने अपनी आंखें खोली थी। वो अभी भी सिसक रहा था, पर उसे जब वांग जी का टाइटनेस महसूस हुआ, जब वांग जी ने उसे टाइटली पकड़ा, तब उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब फील हुआ। वांग जी ये सुनने के बाद कहता है, क्या कहा तुमने? अभी तक जो अल्फा विंग से अच्छे से बात कर रहा था, अचानक से उसका फिर से कोल्ड टोन सुनकर विंग की पूरी बॉडी मतलब शिवर कर गई थी। वो वांग जी से दूर होना चाहता था, पर वांग जी ने उसे फिर से अपनी बाहों में पकड़ लिया और वो उसे कहता है, क्या कहा तुमने? ये बोलकर वो अपने से थोड़ा सा दूर करता है, और अभी विंग की आंखें वांग जी की आंखों से मिली। विंग को वो आंखें किसी पर्सन की याद दिला रही थी। विंग सहम सा गया था, वो वहां पर जम गया था। वो वांग जी की आंखों से अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहा था, उसकी पूरी बॉडी कोल्ड पड़ चुकी थी। वांग जी उसी की तरफ कोल्ड नजरों से देखते हुए बोलता है, क्या कहा तुमने? तुम मुझे भूल गए? कैसे? कैसे भूल सकते हो तुम मुझे? कैसे? ये बोलकर वो उसके दोनों शोल्डर को हिला देता है, जिसके कारण विंग हिल गया था, पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। वहीं जब पूरी जंग फैमिली ये देखती है कि विंग को कैसे वांग जी ट्रीट कर रहा है, सारे लोग उनकी तरफ आने लग गए थे, पर वांग जी उनकी तरफ देखता भी नहीं। यहाँ तक कि जैंग चैंग ने भी अपनी तलवार निकाल ली थी। वो अब अपने भाई को बचाना चाहता था। वो और साथ में जैंग फैमिया दोनों ही लड़ने के लिए वांग जी के पास आ रहे थे, पर उनके बीच में वांग जी के सारे गार्ड्स आ गए। वहीं मैडम यू जब ये देखती है, वो भी अपने आप को अपने गुस्से को सहन नहीं कर पाई, जिसके कारण मैडम यू का वो जीडियन भी चमकने लगा था। वो वांग जी को विंग से अलग करने के लिए अपना जीडियन का इस्तेमाल करने वाली थी, पर ये बात वांग जी समझ चुका था, इसीलिए वो अपने एक हाथ को मैडम यू की तरफ पॉइंट करता है, जिसके कारण
उसके हाथों में तलवार आ गई और वो तलवार का नोक सीधा मैडम यू के गले के पास ही पहुंच गया था। और वो मैडम यू से कोल्ड टोन में ही बोलता है, अगर इस टाइम मेरे और विंग के बीच में कोई आया तो मैं नहीं देखूंगा मुझसे कोई बड़ा है, कोई छोटा है या फिर कौन है, मैं कुछ नहीं देखूंगा, बस मुझे विंग से बात करने दो। ये बोलकर फिर से वो विंग की तरफ देखता है। विंग तो वांग जी को देखकर वहीं पर सहम सा गया था, वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था। वांग जी ने उसका शोल्डर पकड़ा हुआ था, वहीं एक हाथ से उसने तलवार को मैडम यू की तरफ पॉइंट किया गया था। सारे लोग शॉक हो गए थे क्योंकि वांग जी का तलवार का एक वार किसी को भी जान से मार सकता है, इसीलिए सारे लोग चुप हो गए थे। वहीं मैडम यू इससे डर नहीं रही थी, वो विंग के लिए डर रही थी क्योंकि विंग वहां पर स्टफ हो गया था। विंग को मैडम यू कहती, विंग क्या कर रहे हो, वहां से हटो। पर विंग तो किसी की भी बात नहीं सुन रहा था। वहां जितने लोग भी बोल रहे थे, जैंग फैमिया भी बोल रहे थे, जैंग चैंग भी बोल रहा था, सब लोग बोल रहे थे कि विंग उसके पास से हट जाओ, पर विंग तो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ वांग जी की तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में डर साफ साफ दिख रहा था। वांग जी फिर से विंग की तरफ देखता है और वो उससे बातें करने लगा, जिसके कारण मैडम यू फिर से विंग और वांग जी के पास आने लगी। पर इस बार वांग जी ने अपने हाथ से अपने पावर को इस्तेमाल किया और उसने मैडम यू को जोर से धक्का दे दिया, जिसके कारण मैडम यू सीधा जाकर स्टेज से बाहर फेंक आई और उनके मुंह से खून निकलने लग गया था, जिसे देखकर जैंग फैमिया, जैंग चैंग, यहाँ तक कि यानली भी चीख पड़ी माँ, और यहाँ तक कि यू बोलकर, जिसके कारण विंग का होश वहां पर आया था। मतलब कि वो अभी तक किसी सोच में डूबा हुआ था ना, उसे होश आया और वो जब पीछे मुड़ के देखता है, वो देखता है कि उसकी माँ मतलब कि मैडम यू जमीन पे पड़ी हुई है और उसके होठों से खून निकल रहा है, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून निकल रहा है। ये देखकर विंग उसके पास भागने वाला था, पर वांग जी ने अभी उसका हाथ को टाइटली पकड़ लिया था उसके बाहों से, जिसके कारण विंग अपनी माँ के पास जा ही नहीं पा रहा था। वो वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी भी मैडम यू की तरफ अजीब ही सी कोल्ड नजरों से देख रहा था और फिर वो विंग की तरफ देखता है। विंग जैसे ही उसकी आंखों में देखा, वो फिर से अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसे पहले का फ्लैशबैक आ रहा था जब उसके साथ जो उस मॉडर्न वर्ल्ड में होता था। विंग घबरा गया था। तभी मैडम यू फिर से चिल्लाकर बोलती है, विंग हमारे पास वापस आओ। ये सुनकर विंग फिर से अपने होश में आया और वो पीछे मुड़ के देखता है और वो अपनी माँ के पास जाने के लिए पीछे जा ही रहा था कि वांग जी ने उसका हाथ फिर से पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। विंग की दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी। वो वांग जी की तरफ देखना नहीं चाहता था, उस पर्सन की आंखों में देखना नहीं चाहता था, उस पर्सन को देखना नहीं चाहता था। विंग तो प्रे कर रहा था कि इस पर्सन के पास जाने से अच्छा वो मर जाए, पर ऐसा वो कर भी नहीं सकता। विंग इस पर्सन के गुस्से से बहुत ज़्यादा डरता है। हाँ, उसने कई बार प्रोटेस्ट करने की कोशिश की थी, पर उसका नतीजा क्या हुआ, उसे घर में बंद कर दिया गया। इसीलिए विंग इस इंसान से डरता है, पर ये तो अलग इंसान है ना, इस जमाने में क्या उसका पीछा ये पर्सन छोड़ेगा नहीं। ऐसा सोचकर विंग ने अपनी आंखों को फिर से बंद कर लिया था। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। फिर से विंग अपनी आंखों को खोलता है क्योंकि पीछे से उसके भाई बहनों की आवाजें आ रही थी, पर विंग को उन आवाजों से ज्यादा एक पर्सन की आवाज डरा गई, वांग जी। वांग जी ने कहा कि उन लोग अगर ऐसे ही चिल्लाते रहे और उन विंग और उसके बीच में बोलने की हिम्मत भी की, तो इनके ऊपर रहम मत करना और इन्हें जान से मार देना। यही बात विंग के कानों में गूंज गई। वो अपनी इस फैमिली को खोना नहीं चाहता। उसे इतने सालों बाद तो फैमिली का प्यार मिला है, वो इस फैमिली को नहीं खोना चाहता। इसीलिए वो वांग जी को बोलता है, नहीं प्लीज मेरी फैमिली को कुछ मत करना। ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता है। वांग जी उसे ही देख रहा था कि तभी विंग कहता है, प्लीज प्लीज मेरी फैमिली को कुछ मत करना, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी वांग जी कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। क्यों तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो? क्यों तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम मुझे भूल चुके हो? क्यों तुम ऐसा बोल रहे हो? मैं नहीं सह सकता। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो जान कि
तुम मुझे जानते नहीं हो। विंग अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेता है और वो फिर से कहता है, मैं सच में नहीं जानता आपको। ये सुनकर वांग जी की आंख फिर से रेड हो गई थी, जिसके कारण विंग फिर से डर गया था। वो वांग जी को समझाने की कोशिश करता है कि वो पर्सन नहीं है जिससे वो प्यार करता है। वो है जो दूसरे जगह से आया है। पर वांग जी को ऐसा लग रहा था कि विंग कुछ बहाना बना रहा है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था विंग की बातें, कि विंग क्या बोल रहा है। तभी वांग जी फिर से विंग को गुस्से में देखते हुए बोलता है, विंग, मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो, पर मुझे इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरा एकलौता प्यार हो। और हमारे क्लैन में सिर्फ एक बार प्यार होता है, एक बार ही किसी को ओमेगा माना जाता है, किसी को एक बार अपना पार्टनर माना जाता है, और मैंने तुम्हें अपना पार्टनर माना है। इसीलिए इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हुआ हूँ। पहले तो मैं चाहता था कि हमारी पूरी फैमिली के साथ हमारी शादी हो, पूरी फैमिली की मंजूरी के साथ हमारी शादी हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहे। पर ऐसा नहीं लगता मुझे कि तुम्हारी फैमिली हमें एक्सेप्ट करेगी। पर मैं तुम्हें अब किसी और के हवाले नहीं कर सकता। आज मैं डर चुका हूँ। तुम्हें अगर किसी के साथ नहीं, मैं तुम्हें अपने आप से दूर होने नहीं दूंगा। इसीलिए आज ये इन सबके सामने मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, तुम्हें अपना बनाऊंगा सबके सामने। ये सुनकर विंग शॉक था, पर बाकी लोग भी शॉक थे। यहाँ तक कि जैंग फैमिली भी पूरी शॉक थी। पूरी की पूरी जैंग फैमिली चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि विंग ऐसा मत करना। वहीं लान वांगजी को बोले थे, लान वांगजी ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। जैंग फैमिया और जैंग चैंग तो उसके गार्ड से लड़ने भी लग गए थे, पर उसके गार्ड जैंग फैमिया और जैंग चैंग से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसीलिए वो सब उनके सामने कुछ नहीं कर पाए और थक हार कर उन्हें उनके घुटनों पे बैठा दिया गया। वांग जी उनके तरफ देखता है और फिर विंग की तरफ, और फिर विंग के गालों पे हल्का सा हाथ फिराकर बोलता है, विंग, क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें इन्होंने कुछ किया है क्या? इन्होंने कुछ बोला है क्या? मुझे बताओ, मैं इनको इनकी सज़ा दे दूँगा। पर विंग ये सुनने के बाद अपना सर हिलाता है और कहता है, नहीं, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं वो पर्सन नहीं हूँ। ये बोलकर वो अपनी आँखों को नीचे कर रहा था, पर वांग जी उसका चिन्ह पकड़ के ऊपर कर देता है, जिसके कारण विंग को दर्द हो रहा था। वांग जी अपने गुस्से को सहन नहीं कर पा रहा था। वो इतने टाइम से विंग से प्यार से बातें करने की कोशिश कर रहा है। उसे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उसका डीमन उसके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था। पर अब उसके सहन से बाहर हो रहा है ये सब। वो विंग को कहता है, विंग, ऐसा मत करो प्लीज़। मैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी जान हो, तुम्हें पता है ना। तुम तुम मुझे दर्द दे रहे हो विंग, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत बोलो। पर विंग फिर से रोते हुए बोलता है, मैं सच कह रहा हूँ। मैं आपको, ये बोलकर वो रोने लग गया था। वांग जी विंग से कहता है, मुझे मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, पर मैं इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरे ओमेगा हो, इसीलिए तुम्हें मेरा होना होगा। तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। विंग ना में अपना सर हिला रहा था। वो कह रहा था, नहीं। पर वांग जी तो अब कुछ सुनने वाला नहीं था। वांग जी की आंखें अब रेड हो चुकी थी। वो पूरी तरह अपने आप से कंट्रोल खो चुका था। अब उसका जो इविल पर्सनैलिटी था, उसने उसके ऊपर घर कर लिया था, मतलब कि उसके ऊपर काबू कर लिया था। और वो विंग का चीन पकड़ता है और उसे कहता है, तुम नहीं समझोगे ना। तुम्हें मैं इतने टाइम से बोल रहा हूँ कि तुम्हें मुझसे शादी कर लेना चाहिए, और मैं तुमसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, पर नहीं, तुम तुम नहीं सुधरोगे ना। ठीक है, पर तुम कैसे मना करोगे जब तुम्हारी फैमिली को मैं छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर अपने गार्ड्स की तरफ देखता है। विंग को कुछ समझ तो नहीं आया कि वांग जी ने क्या बोला, पर उसके गार्ड्स उसका इशारा समझ चुके थे। इसीलिए वो अपने अपने तलवार को उन लोगों के पास, मतलब कि उसके नेक के पास, सारे जांग से नेक के पास रखने लगे। यहाँ तक कि वहाँ जितने भी जांग से डिसीपल थे उनको भी बंदी बना लिया गया था। और अब तो वांग जी के गार्ड्स उनको बंदी बनाने के साथ साथ अब टॉर्चर भी करने लगे थे, जिसकी आवाज़ें विंग को साफ साफ सुनाई दे रही थी। विंग पीछे मुड़ के देखता है। पीछे जैसे उसने अपना सर किया, वो सहम सा गया था।
सारे लोगों के साथ जो हो रहा था विंग देख नहीं पा रहा था। वो वांगजी से कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो, वो इंसान है, उनके साथ ऐसा मत करो प्लीज़। ये बोलकर वो वांगजी को देख रहा था। वांगजी कहता है मैं नहीं करूँगा, तुम्हें बस मेरी बात माननी पड़ेगी। ये सुनकर विंग फिर से पीछे देखता है और कहता है क्यों, क्यों आप ऐसा कर रहे हो? वांगजी कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा है? मैं ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था, पर तुम लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती करने पे मजबूर कर दिया है विंग। इसीलिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तुम अपनी मर्जी से मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता। बस मैं चाहता हूँ तुम्हारा प्यार, तुम्हारा साथ, पर तुम लोग हो कि। ये बोलकर उसकी आंखें फिर से रेड हो गई थी। वो फिर से विंग का जॉ पकड़ लेता है और कहता है मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ विंग, तुम शादी करोगे कि नहीं, मेरे ओमेगा बनोगे कि नहीं? नहीं तो। ये बोलकर वो फिर से अपने गार्ड्स की तरफ देखता है। उसके गार्ड्स उसका इशारा फिर से समझ गए थे और वो इस बार जैंग जैंग के बैक पे एक जोर से लात मारते हैं, जिसके कारण जैंग जैंग फिर से जमीन पे गिर गया था। अभी जैंग जैंग कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि उनके मतलब कि वांगजी के पूरे गार्ड्स ने पूरे वहां जितने भी हॉल में जितने भी लोग थे उनके हाथों को पीछे उनके जादुई केबल से बांध दिया था। वांगजी अभी अपने इतने ज़्यादा गुस्से में था कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और वो अभी क्या कर रहा है उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। वहाँ जितने भी जैंग्स थे, मतलब कि जैंग फैमिया, मैडम यू, जैंग चैंग, याली, वहाँ जिंग जुशवान भी तो था, उनको भी बांध के रखा गया था, जिसके कारण वो लाचार थे, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। मैडम यू भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, वो भी क्या करूं कुछ समझ नहीं पा रही थी। वहीं जब जैंग चैंग की आवाज विंग सुनता है, वो पीछे मुड़ के देखता है। वो देखता है कि उस गार्ड का पैर जैंग चैंग के बैक पे है और जैंग चैंग नीचे लेटा हुआ है। विंग उस गार्ड को चिल्लाकर बोलता है हटाओ वहां से पैर, नहीं तो। ये बोलकर वो वांगजी को गुस्से में देखता है। वो वांगजी की तरफ बोलता है लान वांगजी, मुझे नहीं पता कि हमारा क्या रिश्ता है, पर मैं बता देता हूँ, अगर तुमने मेरी फैमिली को कुछ किया तो सोच लेना। जिसे सुनकर वांग जी उसके जॉ को एकदम टाइटली पकड़ते हुए बोलता है बोलो क्या सोचूंगा मैं, क्योंकि तुमने कुछ सोचने को रखा ही नहीं है। पहले तुम ही बोला करते थे ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? सबके सामने जब बताने का टाइम आया तो तुम मुझे इनकार कर रहे हो विंग। विंग की आंखों में फिर से आंसू बनने लगे थे। उसे दर्द हो रहा था, क्योंकि वांगजी ने उसका कमर को भी टाइटली पकड़ के रखा हुआ था और साथ में उसके जॉ को भी। विंग रोते हुए बोलता है तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं वो पर्सन नहीं हूँ, प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो। पर इस बार वांगजी फिर से गुस्सा हो गया। वो फिर से विंग को इस बार झटके से उसके जॉ को छोड़ते हुए बोलता है फिर से ना, तुम नहीं सुधरोगे ना विंग? मैं तुमसे इतने अच्छे से बात कर रहा हूँ, पर तुम हो कि नहीं, तुम ऐसे नहीं मानोगे ना। ये बोलकर वो फिर से अपने गार्ड्स को देखता है। इस बार उसके गार्ड ने अपनी तलवार को जैंग जैंग की तरफ पॉइंट कर दिया था। ये देखकर विंग की सांसें रुक गई थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली को कुछ भी हो। हाँ, ये उसकी फैमिली रियल फैमिली नहीं है, पर भी इस फैमिली ने उसे इतने दिनों में बहुत ज्यादा प्यार दिया है, तो वो इस फैमिली को कुछ होने भी नहीं दे सकता। इसीलिए विंग वांगजी को बोलता है प्लीज प्लीज उसे कुछ मत करना, मैं सब करूंगा जो तुम बोलोगे, पर प्लीज मेरी फैमिली को कुछ मत करो प्लीज। ये बोलते हुए वो वांगजी के सामने अपने हाथ को जोड़ लेता है। ये देखकर वांगजी उसके हाथों को पकड़ते हुए बोलते हैं विंग, तुम्हें ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे प्यार दो, मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। ये बोलकर वो उसके आंसुओं को साफ करता है। विंग अभी भी रोए जा रहा था। वो उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था कि उसकी फैमिली को कुछ मत करे। वांग जी उसे अपने सीने से लगाते हुए बोलता है मैं कुछ नहीं करूँगा विंग, मैं करना भी नहीं चाहता तुम्हारी फैमिली को, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी फैमिली तुम्हारी जान है और तुम मेरे। मुझे पता है जब अपनी जान को कुछ फर्क पड़ता है या फिर कोई चोट पड़ता है तो कितना ज़्यादा दर्द होता है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ विंग,
तुम्हें बस मेरे साथ शादी करनी है, मैं सबको छोड़ दूंगा, सबको। ये बोलकर वो विंग के बालों को सहला रहा था। विंग रो रहा था। वो अपने दिल पे पत्थर रख के बोलता है, ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए मंजूरी देता हूँ, पर प्लीज़ मेरी फैमिली के साथ कुछ मत करना। ये बोलकर वो अपनी फैमिली की तरफ देख रहा था। जब ये बात पूरी जैंग फैमिली सुनती है, वो विंग को चीख कर बोलते, विंग तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे लिए फ़िक्र मत करो, पर तुम्हें इस लान वांगजी के साथ शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है विंग, प्लीज़ उसके साथ शादी मत करो, तुम बर्बाद हो जाओगे। पर विंग उस टाइम कुछ भी नहीं बोलता। वहीं वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है। वो स्माइल करके विंग को देख रहा था। विंग के आंखों में आंसू थे, पर वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। वहीं वांगजी नीचे से वेल उठाता है, क्योंकि विंग का वेल नीचे गिरा हुआ था ना, उसे उठाता है और वो विंग के ऊपर डाल दिया। और वो विंग से कहता है, चलो। ये बोलकर वो स्टेज में अच्छे से खड़ा हो गया और वो सभी को अनाउंस करते हुए बोलता है, आज मेरा और विंग की शादी है। आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हो, वो हमारी शादी के गवाह बनोगे ना। ये बोलकर वो सबकी तरफ देखता है और फिर वो प्रीस्ट की तरफ देखता है, जो बगल में ही चुपचाप खड़ा हुआ था। वांगजी उस प्रीस्ट को देखता है और कहता है, चलिए हमारी शादी कीजिए। ये सुनकर वो प्रीस्ट डरते हुए अपना सर हिलाता है और फिर उन दोनों की शादी को स्टार्ट कर देते हैं। वांगजी ने और विंग ने एक रेड कलर का कपड़ा पकड़ा हुआ था, जिसके बीच में उसी कपड़े से बना हुआ एक फूल था। वांगजी और विंग पहले अर्थ को बो करते हैं, फिर हेवन को, और फिर मैडम यू और जैंग फैमिया की तरफ। उस टाइम मैडम यू और जैंग फैमिया अपना सर इधर उधर कर लेते हैं, पर उनके आंखों में आंसू था। उनके आंखों में डिसअपॉइंटमेंट था कि वो अपने बेटे को बचा नहीं पाए। वहीं विंग के भी आंखों में बहुत ज्यादा ही आंसू थे। उसके बाद वो दोनों खड़े होते हैं और फिर वांगजी अपने गार्ड्स को बोल के उन दोनों के लिए टी मंगवाता है और फिर दोनों ही उस टी को एक दूसरे को पिलाते हैं। और फिर लास्ट में वांगजी ने अपना रिबन को खोलकर विंग और अपने हाथों में बांध दिया, जिससे ये प्रूव होता है कि दोनों अब अल्फा और ओमेगा बन चुके हैं। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा, और आज के लिए बाय बाय।